तो हाय गाइस, वेलकम बैक। नानी का फोन आ रहा है, रुक जा। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बेसिकली कुछ व्लॉग वगैरह नहीं है, ये खाली वीडियो रहेगी डेडलिफ्ट के ट्यूटोरियल पे। यूट्यूब पे आ थोड़ा जाएगी। बहुत आएगी कि नहीं? तो क्या लगता है आएगी? पता नहीं यार। भाई सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, कुछ भी व्लॉग नहीं है, ये खाली वीडियो डेडलिफ्ट ट्यूटोरियल पे। तो मैं ये नहीं बोलता, कोई भी परफेक्ट नहीं होता किसी चीज में, बट जितना बहुत थोड़ी बहुत नॉलेज है उतना बताऊंगा डेडलिफ्ट के बारे में। और स्पेसिफिकली सूमो डेडलिफ्ट के ऊपर रहेगी, ठीक है। सब कुछ बताऊंगा आपको, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्या सीन है, हर एक चीज डेडलिफ्ट से रिलेटेड बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं फटाफट से। तो आइए भाई, देखो शुरू करिए। आओ करिए शुरू। तो भाई देखो, डेडलिफ्ट शुरू करने से पहले सबसे पहले जो बात करेंगे हम इक्विपमेंट की, ठीक है। तो भाई देखो, दो चीज़ आप कर सकते हो यूज़, ठीक है। या तो एक लंबी डेडलिफ्ट सॉक्स आती है, ठीक है, जिससे कि आपके शिन पे ऐसे इधर पे आपके निशान नहीं पड़ेंगे बिल्कुल भी। और अगर आपको वो नहीं यूज़ करनी है, शॉर्ट्स में अगर आप नहीं कर रहे आपको, तो आप ये एक टाइटी आती है, ठीक है, कहीं भी मिल जाएगी अमेजोन पे आपको, कंप्रेशन पैंट्स के नाम से ले सकते हो आप, ठीक है, कहीं से भी मिल जाएगी आपको। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो, जिसपे बेसिकली रॉड फिसले, क्योंकि पता ही है यार, जो मोटे पजामे पहनते हो कुछ तो उस पर रॉड अटकती है। तो हमको ये देखना। और दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट चीज़ सब लोग पूछते हैं, शूज़। तो शूज़ में आपको दिखाया दो भाई। तो भाई शूज़ मैं ये वाले यूज़ करता हूँ, ठीक है, क्योंकि बेसिकली शूज़ कोई से भी यूज़ करो आपकी प्रेफरेंस पर, शूज़ यूज़ वही करना है जिनका ये देखो एकदम फ्लैट सोल हो और एकदम पतले हो, मतलब जो ग्राउंड से और ग्राउंड से आपके पैर का डिस्टेंस बहुत कम कर दें, और फ्लैट सोलो बहुत सारे आते हैं, आप ये यूज़ करते हो। ये मैंने डेकाथलॉन से किए थे। और एक रेसलिंग शूज़ आता है, वो भी यूज़ कर सकते हो। बस है नहीं, मैं फोटो लगा दूंगा मैं साइड में, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। 500-1000 रुपये के आएंगे, बाकी 4-5 हज़ार 10 हज़ार अगर आप अमीर हो तो वो भी बाय कर सकते हो, उसका कोई सीन नहीं है। और उसके बाद आते हैं भाई शूज़ का, आते हैं डेडलिफ्ट के ऊपर। डेडलिफ्ट दो तरह की होती है, ठीक है। एक होती है ये, इसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल डेडलिफ्ट। एक होती है ये, इसको हम बोलते हैं सुमो डेडलिफ्ट। तो भाई टोटली आपकी प्रेफरेंस है, आप कौन सी मार रहे हो, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं कि आप सुमो ही मारो या कन्वेंशनल मारो, सबका अपना अपना गोल होता है, ठीक है। सबके अपने अपने वो होते हैं, कोई बॉडी बिल्डिंग करता है, कोई पावर लिफ्टिंग करता है, सबका अपना है। पर ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये रहेगी सुमो डेडलिफ्ट के ऊपर, तो मैं वही बताऊंगा। तो सबसे पहले जब हम सुमो डेडलिफ्ट शुरू करते हैं, तो पहले शूज पहन लेते हैं। एक सेकंड पॉज कर दो। लेकिन भाई यार, इस सुनने में आजकल ये आता है कि सुमो तो चीटिंग है। भाई चीटिंग सिखा रहे हो? तो वही है, पर भाई दोनों ही मार सकते हैं कन्वेंशनल सुमो। मैंने वैसे ही बोला टोटली और प्रेफरेंस। जिसने चीटिंग नहीं करनी है उसको कन्वेंशनल मान लो। कन्वेंशनल मार लो भाई। क्या हुआ? भाई थोड़ा ये सब चीजें आपको दिखाता हूँ। सबसे पहली चीज जो हमारी आती है सुमो है, तो सुमो में डेडिकेटेड वीडियो है, एक बार देख लो, आ रहा है ना प्रॉपर सब कुछ, सब आ रहा है भाई, नीचे ऊपर सब। तो भाई सबसे पहले हमारी आती है फुट प्लेसमेंट, कि कुछ लोग होते हैं वो ऐसे फुट प्लेसमेंट रखते हैं, कुछ लोग ऐसे रखते हैं, ठीक है। इसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा कि आप ऐसे रखो या आप ऐसे रखो, क्योंकि आप अगर ऐसे रखते हो, ठीक है, और आप इसको उठाते हो, तो अब आपने उठा लिया, पर ऐसा आप आगे पीछे जाओगे क्योंकि आपके नीचे बैलेंस नहीं बन रहा है। तो जहां पे आपका ऐसे स्ट्रॉन्ग फील कर रहा है, जहां पे आप स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो, जैसे मेरा है, मैं ऐसे रखता हूँ, ना ज्यादा वाइड में ना ज्यादा स्ट्रेट में, मेरे को यहीं पे स्ट्रॉन्ग फील होता है, तो मैं यही रखता हूँ। अब ये चीज, दूसरी चीज ये कि हमको कितने पैर वाइड खोलने हैं। कुछ लोग होते हैं वो इतने पैर वाइड खोलते हैं, कुछ लोग इतने, कुछ लोग क्लोज भी रखते हैं, इतना क्लोज भी रखते हैं कुछ लोग, वो भी आपकी प्रेफरेंस है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं वो होती है हिप हाइट। भाई देखो, हिप हाइट जो होती है सुमो में, जैसे मैं इतने पैर खोलता हूँ, ठीक है, तो मेरी हिप हाइट आप ऐसे रखो, ठीक है, एक नॉर्मल सा आप रैप उठाओ, ठीक है, यूं। अब आप नेगेटिव में से स्लो 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 जाओ, ऐसे यूं स्लो, अपनी लोअर बैक स्ट्रेट रखे, ये। तो जहां पे आपकी रोड नीचे जा रही है वो आपकी हिप हाइट हो गई, ठीक है। तो उसको आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नेगेटिव में स्लो जाके एक मसल मेमोरी बिठानी पड़ेगी अपने दिमाग में कि आप क्या हिप हाइट रखोगे। उसके बाद ये सब हो गया, हिप हाइट हो गया कवर, फुट पोजीशन कवर हो गया। अब ये आते हैं कि डेडलिफ्ट उठानी कैसे है। सबसे मुश्किल काम होता है ग्राउंड से डेडलिफ्ट क्लियर करना। उसके लिए कोई भी एक्सरसाइज नहीं होती, कुछ नहीं होता कि हाँ आप एक्सरसाइज करोगे तो आपकी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी हो जाएगी, कुछ भी नहीं होता। सिंपल एक माइंडसेट की बात होती है। आपको ग्राउंड से उठाने के लिए एक माइंडसेट अपना रखना है कि आप इसको ऐसे पुल नहीं कर रहे हो, इसको पुल नहीं कर रहे आप अपने पैरों को जमीन की तरफ पुश कर रहे हो।
आपको जो आपके पैर है उसको ग्राउंड की तरफ पुश करना है। तो भाई देखो सब कुछ मैंने आपको बता दिया, हिप हाइट बता दी मैंने आपको और आपकी फुट प्लेसमेंट बता दिया। अब तीसरी मेन चीज उठाने के लिए आती है आपकी हाथ की ग्रिप। तो ग्रिप 3 तरह की होती है, ठीक है। एक होती है आपकी ओवर हैंड ग्रिप, ठीक है, ओवर हैंड नॉर्मल ग्रिप, ऐसा आपने पकड़ा, यूं नॉर्मल आपने ऐसे उठाया, ठीक है। दूसरी ग्रिप होती है मिक्स ग्रिप, ऐसे एक हाथ आपका ऐसा है ऐसे, या आप ऐसे करोगे, ठीक है, इसमें आप उठाओगे। तीसरी ग्रिप होती है हुक ग्रिप, जिसमें आपको पहले थंब लॉक होगा उसके अंदर, और उसके बाद आपकी फिंगर्स, 2 फिंगर आपकी थंब के ऊपर जाएगी और फिर आप उसको उठाओगे, ठीक है। तो ये 3 मेन ग्रिप होती है, कोई भी ऐसा नहीं है। मैं हुक ग्रिप यूज करता हूँ क्योंकि मेरे को इसमें कंफर्टेबल रहता है मेरे लैट्स को, क्योंकि मोस्टली सारी बैक की एक्सरसाइज हुक इसमें ही होती है, ऐसी पोजीशन में, इसलिए मैं हुक ग्रिप यूज करता हूँ। ओवर रो ग्रिप नहीं यूज कर पाता क्योंकि बहुत ताकत चाहिए होती है उसके लिए, तो उतना स्ट्रॉन्ग तो भाई बहुत ही कम लोग होते हैं जो कर पाए। और मिक्स ग्रिप ऐसा नहीं है कि मिक्स ग्रिप में नहीं उठाते, क्योंकि जो मोस्टली हैवी लिफ्टर्स है मिक्स ग्रिप यूज करते हैं, तो कोई भी ग्रिप ऐसी नहीं है, आपकी जो प्रेफरेंस है आप वो यूज कर सकते हो। मैं हुक ग्रिप यूज करता हूँ क्योंकि मेरे को वो कंफर्टेबल बैठता है। अब भाई देखो सपोज करो ये रॉड है ग्रिप्स के लिए, ठीक है। पहली हमारी ग्रिप होती है ओवर हैंड ग्रिप, जो ऐसे करके ऐसे और ऐसे करके ऐसे ऐसे नॉर्मली हम उठाएंगे, ठीक है बेट। दूसरी ग्रिप जो हमारी आती है वो होती है मिक्स ग्रिप, उसमें हमारा एक हाथ ऐसे हो जाता है, तो आपने मोस्टली लिफ्टर को देखा होगा ये वाली ग्रिप भी यूज करते हैं। तीसरी ग्रिप जो मैं यूज करता हूँ वो बेसिकली ये है हुक ग्रिप, जिसमें हमारे ऐसे थंब ऐसे आता है, उसके ऊपर हमारी ऐसे फिंगर्स आती है, 2 फिंगर, तो वो मैं यूज करता हूँ क्योंकि मेरे को कंफर्टेबल रहता है। तो ये देखो तीसरी ऐसे होता है, इसके अंदर थंब ऐसे आता है और उसके ऊपर ऐसे 2 फिंगर आती है, और बाकी नॉर्मल 2 फिंगर्स का इतना काम नहीं होता, ग्रिपिंग के लिए होती है बस। तो मेन ये 3 ग्रिप्स होती है हमारे इसमें, मैं हुक ग्रिप यूज करता हूँ। सब सारी ग्रिप्स अच्छी होती है, बेसिकली मेन तो 2 ही ग्रिप है, हुक ग्रिप और वो ओवर रो ग्रिप्स, ठीक है। तीसरी ग्रिप ओवर रो नहीं, मिक्स ग्रिप, क्योंकि ओवर रो के लिए बहुत ज्यादा ताकत चाहिए होती है, तो वो वैसे प्रेफर भी नहीं करते बहुत लोग। तो यही है बस ग्रिप के बारे में। तो ये सब हो गया। अब हमारी मेन चीज आती है जो कि बहुत लोगों को दिक्कत भी आती है इन चीजों में, और बहुत लोग मिस्टेक करते हैं काफी टाइम तक, जो भी बिगिनर्स होते हैं, कि आपको रॉड पर अप्रोच करना। सबसे पहली बात जो आपके शिन होने चाहिए वो आपके एकदम रॉड के जितने क्लोज हो सके होने चाहिए, क्योंकि जब तक आपके परपेंडिकुलर नहीं रहेगा आप बार के, उतना आप अच्छी लिफ्ट नहीं कर पाओगे। दूर ऐसे दूर रख दोगे बार को और तब उठाओगे तो आपकी सारी अपर बॉडी की पावर लगेगी, जो कि हमको बिल्कुल भी नहीं करना है। वी हैव टू वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। सो एकदम इसको क्लोज रखेंगे ऐसे शिन के, ठीक है, जितना क्लोज हो सके, जितना आपको कंफर्टेबल है। सबसे बड़ी बात होती है कंफर्टेबिलिटी के लिए, तो वैसे तो क्लोज ही रखो ज्यादा अच्छा। उसके बाद मान लो आप कोई रैप ले रहे हो, ठीक है, कोई भी रैप आप ले रहे हो, उसके बाद आप बार नीचे रख रहे हो, तो आपकी बार आगे चलेगी। आपको ऐसा नहीं करना कि आप यहीं से उठा लो, नहीं, पहले आप वापस से उसको रॉड को एकदम स्टेबल करके लेकर आओ अपने पास में, स्टेबल हो पहले अपनी पोजीशन में वापस से। टचन को हमको नहीं करना है, हमको पहले स्टेबिलिटी बनानी है, तो वापस स्टेबल करो और उसके बाद वापस से उसको उठाओ वेट को। तो जल्दीबाजी का काम नहीं करना है, मेहनत वाला काम है, आराम से करना है, ठीक है। अब उसके बाद जो मेन चीज आती है कि हमको ऐसे हमने शेन्स अपने सेट कर लिए रॉड के पास, ठीक है। अब हमको रॉड तक अप्रोच कैसे करना है, तो क्या करना है आपको, देखो हमारी बैक एकदम सीधी होगी, हमारे कैसे ग्लूट्स हल्के से पीछे जाएंगे, ठीक है, और जब तक ऐसे आपके ऐसे टच ना हो जाए, रॉड तक आपके हाथ टच ना हो जाए, तब ये आपकी पूरी पोजीशन हो गई। अब आपको इसके लिए, अब आप बहुत लोगों का तरीका लोग होता है जिनके ग्लूट्स ऐसे रहते हैं, कुछों के ऐसे रहते हैं, कुछों के और नीचे से रहते हैं, वो टोटली आपकी प्रेफरेंस, आपकी हिप हाइट कितनी, आपकी मोबिलिटी कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हो गया शुरू। तो भाई देखो हिप हाइट में क्या सीन है, ठीक है, नीचे आप जितना ला रहे हो सके अपनी जो हिप हाइट है थोड़ी ऊपर रखो, क्योंकि सुमो इज ऑल अबाउट कितना आप अपनी अपर बॉडी का जोर लगा पा रहे हो, अपनी हिप हाइट ऊपर रख के। अपर बॉडी का बहुत काम आता है उसको पुल करने के बाद। तो भाई देखो अगली चीज है हमारी स्लैग पुल। स्लैग पुल पे बहुत कम लोग वीडियो बनाते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी बनाता होगा समझ में नहीं आती होगी। स्लैग पुल का सबसे पहले मतलब क्या होता है कि हमने बार उठाई नहीं है, फिर भी बार का जो वेट है वो हमारी बॉडी पे चढ़ रहा है। हमको जब भी कोई भी हम वेट से अगर हमको उठाना है वो वेट, तो हमको पहले अपनी बॉडी को वेट लोड करवाना पड़ता है कि हमारी बॉडी को वेट फील होना चाहिए, तभी हमारी बेस्ट से बेस्ट लिफ्ट होती ही होती है। तो स्लैग पुल में क्या होता है, आप अपनी ऐसे देखो, ये देखो, एक मिनट जरा क्लोज लेकर आना है, देखो ये देखो मेरी बार भी उठ रही है, ये देखो ये आप ये आवाज सुनो, इसमें ये कमर्शियल जिम की प्लेट्स है, इसमें ज्यादा आवाज नहीं आएगी, बट मेटल प्लेट्स में आपको ढंग से पता चलेगा कि देखो मेरी बार ये उठ रही है, ये देखो, पर मेरे को मेरी बॉडी में वेट चढ़ रहा है, पर वो वेट एक्चुअल में नहीं उठ रहा है। तो आपने देखा होगा बहुत लिफ्टर्स को
वेट उठाने से पहले वो ऐसे अपनी बॉडी पे ऐसा वेट चढ़ाते हैं यूं, जिससे कि उनकी लिफ्ट और बेहतर रहे, उनकी बॉडी को वेट के बारे में पता हो। तो यही स्लैग पुल होता है, वेट को अपनी बॉडी पे चढ़ाना। भाई अभी हमने देखो कवर किया है कि हमको डेडलिफ्ट के लिए इक्विपमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने कवर किया कि हमको हमारी फुट प्लेसमेंट कैसे करनी है, ये हमने कवर कर लिया। उसके बाद हमने कवर किया कि हमारी हिप हाइट कितनी होनी चाहिए, ये चीज हमने कवर कर ली। उसके बाद हमने कवर किया कि हमको अप्रोच कैसे करना है बार पे, ग्रिप्स के बारे में हमने कवर कर लिया। अब उसके बाद हमने वो उस पर कवर किया स्लैग पुल पे। अब हमको मेन जो चीज है कि हमको उठा के बाहर लॉकआउट कैसे करना है बॉडी को। कुछ नहीं है भाई, सिंपल होता है सब कुछ, ठीक है, पर प्रैक्टिस करने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। आपको अपनी मसल मेमोरी बिठाने में टाइम लगता है। समझने में बहुत सिंपल है, कुछ इतना मुश्किल चीज नहीं है, पर प्रैक्टिस करोगे जितनी उतना अच्छा होगा। कुछ नहीं करना है भाई, देखो पहले आपने अपनी बार से मोमेंटम क्रिएट किया, ये देखो ये मोमेंटम क्रिएट हो गया ना, अब वो वेट मेरी बॉडी पे चढ़ गया है। तो अब मेरे को कुछ नहीं करना, सिर्फ ऐसे करना है यूं, सब कुछ ऐसा लॉक किया, ब्रेसिंग करी। ब्रेसिंग सबसे मेन चीज ब्रेसिंग जो होती है, ब्रेसिंग का मतलब ये नहीं कि आपने अपने हवा भर दी अंदर, कुछ नहीं है, ऐसे पेट निकाल दिया या फिर हवा भर दी, मुंह बंद कर दिया, वो ब्रेसिंग नहीं होती। ब्रेसिंग मतलब होता है आपकी साइड, ये साइड एब्स हो गए, लोअर बैक हो गई, आपका स्टमक हो गई, ये सब एकदम टाइट होना चाहिए, एकदम फिल। ये चीज जैसे ये है आपकी, ये चीज एकदम फिल हो गई है, ये चीज आपकी एकदम फिल हो गई है, साइड एब्स फिल हो गया, ये होती है ब्रेसिंग तगड़ी। तो ब्रेसिंग करनी है आपको, ठीक है, ऐसे ये आपको लॉक। अब आपके लॉक करने के लिए आपकी ग्लूट्स, आपकी हैम्स, यहां तक आपको उठाने के लिए आपके कॉर्ड काम में आते हैं। ये चीज लेग प्रेस, जो लेग प्रेस करते हैं ना, ये सोचकर हम उठाने के हम लेग प्रेस कर रहे हैं, उठाने को हमको यही सोचना है, उसमें हमारे कॉर्ड्स काम आते हैं, कॉर्ड डोमिनेंट होता है ये चीज हमारा। उसके बाद जब हम यहां तक आ जाते हैं इधर पे, इसके बाद हमारे हैंड्स और अपर बैक काम में आती है, यहां तक ऐसे लॉक करने में, और हमारी ग्लूट्स। तो ये मेन चीज है, ये चीज ब्रेसिंग से अच्छी होगी आपकी। एक बार मैं आपको साइड से दिखा देता हूँ कि साइड से कैसा होता है। ये साइड से दिखाइए, अरे इसको पीछे कर रहा हूँ, स्टार्ट कर दे। तो भाई हमको अपनी ये चीज एकदम स्ट्रेट रखनी है, ये है, ये हमको ब्रेसिंग करी, यहां तक हमारी कॉर्ड आ गई, ये लॉक हो गया हमारा, जिसमें हमारी ग्लूट्स और अपर बैक काम की आएगी। वैसे हमको नेगेटिव नहीं जाना, हमारी हिप हाइट आ जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है, ऐसा कुछ है नहीं, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कोई भी, नॉर्मल करो। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि कुछ लोग अपने ऐसे ये नहीं करते, उनकी बैक सीधी होती है ये, तो वो अपना अपना प्रेफरेंस सबका, जिसको जो करना है, उसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा। यही मेन चीज है भाई डेडलिफ्ट के लिए, और इतना कुछ काम नहीं आता है, बाकी सिंपल है। अपर बैक आपकी एकदम स्ट्रेट रहेगी, लोअर बैक, ठीक है, बार पे ऐसे अप्रोच करोगे, मोमेंटम क्रिएट करोगे, ठीक है। ये आपकी लेग प्रेस आएगी वहां पे, ये पुल मूवमेंट नहीं है हमारी डेडलिफ्ट, हमारी पुल मूवमेंट नहीं, पुश मूवमेंट है। इसको पुश मूवमेंट, माइंडसेट की बात है सारी, पुश मूवमेंट मान के करोगे बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। लेग प्रेस की तरह करो, जैसे लेग प्रेस में एकदम ऐसे प्रेस करते हो ना ऊपर, वो वही करना है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। तो भाई लेग प्रेस मैंने क्यों बोला, सबसे बड़ी बात, क्योंकि हमारी लेग ज्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है, बाकी से कंपैरेटिवली। तो हम ऐसे सिर्फ वेट पर ऐसे उठा नहीं सकते अपनी सिर्फ अपर बॉडी के दम पे, हमको अपनी पूरी बॉडी इन्वॉल्व करनी है, और लेग्स हमको सबसे ज्यादा इन्वॉल्व करनी है, इसलिए पुश मूवमेंट बना रहे हैं इसको लेग प्रेस। माइंडसेट की बात है सारी, दिखने में आपको एक पुल मूवमेंट ही दिखेगी, आप ऐसे वेट उठा रहे हो, पर है कि पुश मूवमेंट, क्योंकि आप अपना जो लेग है उसको जमीन में प्रेस कर रहे हो, ऐसे पुश कर रहे हो अपनी जमीन में, ठीक है, इसलिए इसको मैंने लेग प्रेस बोला है, क्योंकि पुश इज द मूवमेंट। देखो मैं आपको ब्रेसिंग का बता देता हूँ, ठीक है, करके एक बार। यूजुअली मैं इतना तेज नहीं मैं इस वीडियो के लिए तेज ब्रेस करूंगा ताकि आपको सुनाई दे जाए कि मैं किस टाइमिंग में ब्रेसिंग कर रहा हूँ। मैं इतनी तेज ब्रेसिंग नहीं करता हूँ कि तेज सांस लेनी भी नहीं चाहिए। दिखाता हूँ आपको, ये है हमारा नॉर्मल ब्रेसिंग का। भाई बाय चांस किसी को लेग प्रेस नहीं पता तो मैं वो भी बता देता हूँ कि लेग प्रेस होती क्या है। ये हमने ऐसे प्रेस किया, ये प्रेस हो रहा है, ये लेग प्रेस होती है। तो जिसको नहीं पता भाई, ये होती है लेग प्रेस, ठीक है। ये मैं आपको दो टेक्निक बताता हूँ जिससे आप अपनी डेडलिफ्ट और इम्प्रूव कर सकते हो। पहली होती है ब्रेसिंग, सबसे इंपॉर्टेंटली ब्रेसिंग।
आपकी सिर्फ इसी में नहीं, हर एक एक्सरसाइज में काम आती है आपकी ब्रेसिंग। ठीक है, एक मान लो बेसिक चीज होती है ब्रेसिंग। होता क्या है, सरल भाषा में बताओ तो हवा भरना शरीर के अंदर। हवा भरने मतलब ये नहीं कि ऐसे हवा भर दी, पेट निकाल दिया या फिर मुंह बंद कर दिया, वो हवा भरनी हो गई। हवा भरना प्रॉपरली होता है नाक से सांस ली, उसके बाद हमारा पूरा अपर बॉडी लोअर बॉडी सब एकदम टाइट हो जाना, एकदम ऐसे ऐसे एकदम टाइट। जैसे ये है, ये देखो ऐसे टाइट। इसमें ओब्लिक्स भी टाइट हो गए, कोर भी टाइट हो गया, लोअर बैक भी टाइट हो गई, एकदम ऐसे टाइट होना एकदम, जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं आपका ब्रेसिंग। प्रॉपर ब्रेसिंग का मतलब यही होता है हवा भरना नहीं, अपनी बॉडी को ढंग से टाइट करना, जिससे कि आप और अच्छे से परफॉर्म कर सको। तो भाई जो दूसरी टेक्निक है वो होती है हमारी लैट्स एंगेजमेंट। लैट्स क्या होता है हमारी ये चीज, लैट्स हम कैसे एक्सरसाइज में एंगेज कर रहे हैं, इसके अंदर कुछ नहीं है, एक ये मसल में कनेक्शन होता है, मैं दिखा नहीं सकता आपको, बट ये जैसे मैं भी लैट्स मैंने खोल देता हूँ एक बार के लिए। ठीक है, ये मैंने लैट्स खोल देना तो मैं ऐसे टाइट कर दूंगा यूं, ये है, ये देखो मेरे लैट्स एकदम टाइट हो गए। ये होती है भाई लैट्स एंगेजमेंट, दिखा नहीं सकता मैं, बट आप खुद भी फील कर सकते हो, मसल मैन कनेक्शन की बात होती है ये, और कुछ नहीं है, सिंपल है। तो भाई मेनली यही था हमारा डेडलिफ्ट का जो भी होता है, सब कुछ मैंने बता दिया। बाकी अगर आपको ग्रिप के ऊपर और इसकी और एनहांस करने के लिए एक और वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना। ठीक है, इंस्टा का भी नीचे बायो में मेंशन रहेगा डिस्क्रिप्शन में, और कमेंट भी बता सकते हो आप, तो मैं अलग से हुक के ऊपर वीडियो बना दूंगा, हुक ग्रिप के ऊपर जो मैं यूज करता हूँ। ठीक है, बाकी यही था डेडलिफ्ट, होपफुली आपको समझ में आया हो। बहुत चीजें मैंने कवर नहीं करी है, मेरे को पता है, तो मेरे को आप बता देना, अगली वीडियो में मैं पक्का कर दूंगा उसको कवर, या उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो मिलता है आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।